सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी की फीस पे करें, अपना वीजा केस खुद तैयार करें बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के, और आप लोग यूरोप या शेंगन में जाकर अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा फंड नहीं है, आपके पास कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, तो आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लें और आपका वीजा टिकट A to Z सब कुछ फ्री होगा अगर आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे उतरते हैं तो। अच्छा, एक अफजल भाई और बात के, एक ये जो फेक जो आपको जॉब लेटर भेज देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी कर जाते हैं ऐसे, वो फेक आपको जॉब लेटर निकलवा के वो आपको दे देते हैं और आपसे पैसे बटोर के निकल जाते हैं। तो ये कैसे चेक करना चाहिए कि ये कैसे पता चले कि ये फेक है या ओरिजिनल है? आपके चैनल पर माशाल्लाह एक ना सीरीज चल रही है जिसका नाम है 70 कंट्री सीरीज, जिसमें आप 70 कंट्रीज के बारे में बताते हैं। दूसरी बात ये है कि 70 कंट्री वीजा सीरीज में यूरोप के सारे कंट्री हैं और शेंगन के भी सारे कंट्री हैं, बाकी कुछ एशियन कंट्री भी ऐसे हैं जिसका आप वीजा केस खुद तैयार करके आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें बताएं कि इसमें एक आम आदमी का क्या फायदा है आपकी 70 कंट्री जो सीरीज चल रही है आपके चैनल पर? जी बिल्कुल, देखें 70 कंट्री वीज़ा सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है जो लोग इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि अब आपको पता है कि पाकिस्तान में एजेंट हजरात क्या करते हैं, एजेंट हजरात ऐसा करते हैं कि वो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपसे 20-20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं किसी यूरोप या शेंगन कंट्री की। तो 70 कंट्री वीज़ा सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि एक आम आदमी भी जो यहाँ से जाना चाहता है किसी यूरोप या शेंगन में, वो अपना वीजा केस खुद कैसे तैयार कर सकता है और खुद तैयार करके एम्बेसी में जाकर एम्बेसी की जो एक फीसिस होती हैं वो फीस पे करके और अपना वीजा लगवा के वो जा सकता है। अच्छा, तो अफजल भाई आपने तो काफी सवाल मुझसे किए हैं, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, आप काइंडली उनका मुझे जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि एक मिडिल क्लास बंदा यूरोप कैसे जा सकता है? ये तो एक ना बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि बहुत सारे लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके ख्वाब भी रह जाते हैं बाहर जाने के, लेकिन ना ये ख्वाब पूरा करने के लिए उनको तरीकों का नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं ना वही शेंजन में या यूरोप किसी भी अच्छे कंट्री में जा सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ ये अरब ममालिक में जा सकते हैं जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है और मजदूरों वाला लेबर वाला काम करते हैं। तो इनके लिए बेहतरीन ये तरीका ये है फरकान भाई कि बहुत सारे ना अब यूरोप हो गया, US, कनाडा ये प्रोग्राम निकाला है और ऑथेंटिक प्रोग्राम निकाला है। इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीन जाने अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक पूरे उतरते हैं तो यकीन जाने आपके लिए वीजा का जो भी प्रोसेस होता है ना वो सब करवा कर देते हैं। इनका मेजर रीजन ये है कि ये 2020 में कोरोना वायरस आया था ना, इसने बहुत सारी तबाहकारियां की हैं, हर ममालिक में काफी की हैं। ज्यादातर आपको पता है कि ये फॉरेन कंट्री है ना उनमें बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां की हैं, इंडिया में भी की हैं। तो तब से इनको वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इनको स्किल वर्कर ज्यादा चाहिए, उसके बाद लेबर में भी चाहिए, लेकिन स्किल वर्कर को ये जल्दी वीजा वगैरह का जो प्रोसेस करके देते हैं। ऐसे कंट्री हैं कुछ और इनकी इतनी ज्यादा फीसिस भी नहीं है, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, तो 3-4 कंट्रीज का मेरे ख्याल से विजिट करके आप लोग अगर किसी यूरोप या शेंगन का अप्लाई करते हो तो आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल रिजविरान। और आज इस वीडियो में हमारे साथ फुरकान यूट्यूबर हैं जो कि आपको गल्फ कंट्री और शेंजन कंट्रीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मैं उनके चैनल पर हूं और वो मेरे चैनल पर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे फुरकान भाई से जो कि पिछली वीडियो में हमारे रह गए थे और फुरकान भाई हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अफजल भाई, क्या हाल चाल है? जी ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरोफियत। अच्छा फरहान भाई, बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि इधर पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से आपको या मुझे आवाज करते हैं और उनको ना बहुत सारा सवाल होते हैं उनके बाहर की कंट्री से रिलेटेड। तो आपके चैनल पर माशाल्लाह एक ना सीरीज चल रही है जिसका नाम है 70 कंट्री सीरीज, जिसमें आप 70 कंट्रीज के बारे में बताते हैं। तो इसमें बताएं कि इसमें एक आम आदमी का क्या फायदा है आपकी 70 कंट्री जो सीरीज चल रही है आपके चैनल पर? जी बिल्कुल, देखें 70 कंट्री वीज़ा सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है जो लोग इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि अब आपको पता है कि पाकिस्तान में एजेंट हजरात क्या करते हैं, एजेंट हजरात ऐसा करते हैं कि वो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपसे 20-20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं किसी यूरोप या शेंगन कंट्री की। तो 70 कंट्री वीज़ा सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि एक आम आदमी भी जो यहाँ से जाना चाहता है किसी यूरोप या शेंगन में,
वो अपना वीज़ा केस खुद कैसे तैयार कर सकता है, और खुद तैयार करके एम्बेसी में जाकर एम्बेसी की जो एक फीसिस होती हैं वो फीस पे करके और अपना वीज़ा लगवा के वो जा सकता है। बिल्कुल, अगर उनका रेफ्यूजल भी आता है तो उनको इतना मतलब कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो किसी एजेंट के थ्रू ये काम करवाता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर उसका ये वीजा लग भी जाता है, जहां पर उसका जो 85 यूरो है वहां पर उसने 30 लाख 35 लाख एजेंट ने ले लेने। तो इन 70 कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं जो आपकी सीरीज में है? देखें, सबसे पहली बात तो ये जो आपने बोला कि एजेंट वगैरह वो आपसे 30-30 लाख तक भी चार्ज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, एजेंट जो इतना आपसे डिमांड करते हैं उसमें ये होता है, एक तो आपको जो है वो ना तो वीज़े की गारंटी है उसमें, ना तो आपको जो है आपके पैसे रिटर्न होने की गारंटी होती है। बाकी ये मैं सारे एजेंट्स की बात नहीं करता, कुछ लोग अच्छे हैं ऐसे जो लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर आपको पता है जो 2 नंबर एजेंट माफिया हैं, ये उनके हवाले से मैं बात करूं। और दूसरी बात ये है कि 70 कंट्री वीज़ा सीरीज में यूरोप के सारे कंट्री हैं और शेंगन के भी सारे कंट्री हैं। बाकी कुछ एशियन कंट्री भी ऐसे हैं जिसका आप वीज़ा केस खुद तैयार करके आप लोग जा सकते हैं। बाकी यह है कि इन शेंगन कंट्रीज में अगर हमने एंट्री लेनी है तो सबसे पहले हमारे पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर ही ये हमारा वीज़ा एक्सेप्ट करते हैं। तो इनका क्या हिसाब किताब होगा आपके हिसाब से? जी देखें, जाहिर बात है बैंक स्टेटमेंट, कोई भी कंट्री है, आपने यूरोप जाना है, शेंगन जाना है, आपको यूके कनाडा ही देख लें, अब कोई भी कंट्री आपको वीज़ा इशू क्यों करता है? आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो ये देखते हैं कि एक बंदा हमारे कंट्री में आ रहा है, इसके पास अगर ये अपने खुद का खर्चा उठा सकता है तो उसी बेस के ऊपर आपको वीज़ा इशू किया जाता है ना। जब एक बंदे के पास कुछ है ही नहीं, ना उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ना उसके पास कोई बैंक बैलेंस है, तो आपको कौन सा कंट्री वीज़ा देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा बहुत बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि वो जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने शो करवाना होता है सिर्फ बैलेंस के मैं अपना खुद का खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर वो ऐसे होता है, जितनी ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, जितना ज़्यादा आपके पास रकम मौजूद होगी, उतना जल्दी आपको वीज़ा मिलने के और उतना जो है वो 100% आपको ना वीज़ा मिलने के फिर चांसेस होते हैं। उसकी वजह ये होती है, कोई भी कंट्री आपको जब वो आप देखते हैं ना ये चीज़ें कि भी इस बंदे के पास इतना बैलेंस पड़ा है, इतनी बैंक स्टेटमेंट है, पर मंथ के हिसाब से इसकी जो है ट्रांजैक्शनें भी होती हैं, तो फिर वो वीज़ा इसलिए देते हैं कि ये बंदा हमारे कंट्री में आएगा, आकर यहाँ पे खर्च करेगा। जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है, उनकी जीडीपी ऊपर जाती है कंट्री की। आपका जो 70 कंट्री सीरीज चल रहा है, अगर मिसाल के तौर पर मैं अप्लाई करता हूँ ये 85 यूरो फीस पे करके या कोई और करता है, तो उसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा एक आम बंदे का अगर वो अप्लाई करता है खुद से? देखिए, वीज़े का जो खर्चा है ना, वीज़े का खर्चा वही है जो एम्बेसी की फीस है। बाकी कुछ का ऐसा होता है कि VFS ग्लोबल के कुछ होते हैं, वो जस्ट किसी के $5 हैं तो किसी के $10 हैं, हर कंट्री के हिसाब से है ये सारा। बाकी एम्बेसी की फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब कनाडा की जो लीगल फीस है वो $185 है, तो वही आपको पे करने होते हैं। बाकी जो टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जब आपने टिकट करवाना है वहाँ से फिर वो टिकट का हिसाब लगा लें, यही एक्सपेंस होता है और तो कोई एक्सपेंस नहीं होता। बाकी या फिर जो छोटे छोटे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करने हैं, उसकी फोटो कापीज करवानी है, यही बस ये है कि अगर बाकी मेरे चैनल के ऊपर मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर एक आम बंदा कनाडा का अप्लाई करता है, $185 कैनेडियन जो कि इसकी फीस है, वीजा फीस, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी एक 6 लाख की टिकट बनती है, 40,000 रुपए ये पाकिस्तानी बन जाता है, 185 जो कैनेडियन डॉलर है। तो लगभग आपका 7 से 8 लाख रुपए लग जाता है अगर आप अपना वीजा केस खुद करते हैं। ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। अच्छा, मैं अगर किसी ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, किन कंट्री से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सके जिसके आसानी हो सके उसके लिए? अच्छा, यहाँ पर ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उन कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं। जैसे अब ईरान ने, पहले ईरान स्टिकर वीजा देता था, अब ईरान ने स्टिकर वीजा अपना बंद कर दिया है, अब उसका ई वीजा मिलता है। तो ये जिन कंट्रीज के ई वीजाज होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि वो आपके किसी रिकॉर्ड में नहीं आते पासपोर्ट के। आप उन कंट्रीज की तरफ जाएं जो आपको स्टिकर वीजा देते हैं, जैसे अजरबैजान हो गया, उसके बाद थाईलैंड हो गया और कंबोडिया हो गया। ऐसे कंट्री हैं कुछ, और इनकी इतनी ज़्यादा फीसेस भी नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो
3-4 कंट्रीज का मेरे ख्याल से विजिट करके आप लोग अगर किसी यूरोप या शेंगन का अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, तो अफजल भाई आपने तो काफ़ी सवाल मुझसे किए हैं, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, आप काइंडली उनका मुझे जवाब दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि एक मिडिल क्लास बंदा यूरोप कैसे जा सकता है? तो एक ना बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि बहुत सारे लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके ख्वाब भी रह जाते हैं बाहर जाने के, लेकिन ना ये ख्वाब पूरा करने के लिए उनको तरीकों का नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं ना वही सेंजन में या यूरोप किसी भी अच्छे कंट्री में जा सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ ये अरब ममालिक में जा सकते हैं जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है और मजदूरों वाला लेबर वाला काम करते हैं। तो इनके लिए बेहतरीन ये तरीका ये है फरकान भाई कि बहुत सारे ना अब यूरोप हो गया, यूएस, कनाडा ये प्रोग्राम निकाल रहा है और अथेंटिक प्रोग्राम निकाल रहा है। इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीन जाने अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक पूरे उतरते हैं तो यकीन जाने आपके लिए वीजा का जो भी प्रोसेस होता है ना वो सब करवा कर देते हैं। इनका मेजर रीजन ये है कि ये 2020 में कोरोना वायरस आया था ना, इसने बहुत सारी तबाहकारियां की हैं, हर ममालिक में काफी की हैं। ज्यादातर आपको पता है कि फॉरेन कंट्री है ना उनमें बहुत ज्यादा इसने बीमारियां की हैं, इंडिया में भी की हैं। तो तब से इनको वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इनको स्किल वर्कर ज्यादा चाहिए, उसके बाद लेबरर में भी चाहिए, लेकिन स्किल वर्कर को ये जल्दी वीजा वगैरह का जो प्रोसेस करके देते हैं। इनमें एक कनाडा का एक प्रोग्राम चला, क्रिटिकल पायलट वर्कर प्रोग्राम, अभी इसको 3-4 माह ही हुए हैं, आपको भी पता होगा। इसमें उन्होंने वीजा टिकट वगैरह सब कुछ फ्री रखा हुआ है। अगर आप अप्लाई करते हैं इनकी रेज्यूम के मुताबिक, कैनेडियन फॉर्मेट में आपकी रेज्यूम हो और आप ऑनलाइन इनकी 6 कंपनीज हैं उनमें अप्लाई करें, अगर आपकी सिलेक्शन होती है वीजा टिकट A to Z जो भी खर्चा है ना वो एयर कंपनी करके देगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वो कंस्ट्रक्शन सब्सिडी प्रोग्राम निकला हुआ है, वो भी बेस्ट है। तो इन प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा अगर अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट तरीका है मिडिल क्लास बंदे के लिए बाहर जाने का। अच्छा, एक अफजल भाई और बात के, एक ये जो फेक जो आपको जॉब लेटर भेज देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी कर जाते हैं ऐसे, वो फेक आपको जॉब लेटर निकलवा के वो आपको दे देते हैं और आपसे पैसे बटोर के निकल जाते हैं। तो ये कैसे चेक करना चाहिए कि ये कैसे पता चले कि ये फेक है या ओरिजिनल है? जी बिल्कुल बिल्कुल फरहान भाई, आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर आप हर दूसरे बंदों को देखेंगे वो आपको कनाडा का वीजा दे रहा होगा। कनाडा का वीजा अब आपके सामने ऐड चल रही हैं, आप उनके मतलब के पेजेस पे विजिट करते हैं तो ये फेक होते हैं, फ्रॉडी होते हैं। आपको पता है कनाडा का वीजा जो कनाडा की गवर्नमेंट जब इशू करती है ना पूरे 45 दिन लेती है, पूरा चेक करने के बाद आपको वीजा का बताती है जी आप इसके लिए एलिजिबल हैं या आपका रिफ्यूजल आया। तो ये फ्रॉडी क्या करते हैं, जब आप किसी को ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं पे भी देखते हैं ना थर्ड क्लास बंदे को, तो वो आप उनसे अपना क्या कहते हैं पैसे जमा करवा देते हैं, टोकन के 5,000 या ऑफर लेटर के 10,000। वो शाम को आपको ऑफर लेटर दे देता है और तीसरे दिन बाद आपका वीजा आ गया जी ये देखें। और वो वीजा जो होता है ना वो खुद प्रिंट किया होता है और उसकी पिक्चर आपको दिखा देती है जी आपका वीजा आ गया, इतने पैसे दे और आपका ये वीजा ओके हो गया। यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ आते हैं और वो उनकी कहानी सुनकर यकीन जाने रोना आ जाता है। कहते हैं सर हमारे साथ 10 लाख का फ्रॉड हो गया, 5 का हो गया, 20 का हो गया कनाडा के नाम से। तो यार मेरे ख्याल में ना अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना ही है तो सबसे पहले आप बंदे की इंक्वायरी करें कि वो बंदा बिल्कुल ऑथेंटिक है, उस बंदे का कोई यूट्यूब चैनल है, उसके कोई सब्सक्राइबर है, उसका काम ओरिजिनल है। बाकी ये है कि वीजा जब भी आता है उस पर टाइम होता है, आप नेट पे सर्च कर लिया करें कि वीजा ड्यूरेशन का टाइम कितना होता है जब एम्बेसी वगैरह ये अप्रूवल करती है। तो बेस्ट तरीका ये है। बाकी ये है कि ये फ्रॉडी बहुत ज्यादा आजकल 99% ऑनलाइन स्कैम ही चल रहा है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ऐसे स्कैम तो हर जगह जगह पे चल रहा है इस टाइम के ऊपर, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि बहुत सारे केसेस में लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है बगैर किसी रीजन के, और कुछ लोग ऐसे हैं वो वैसे ही अप्लाई कर करके थक गए हैं। तो उनके लिए कोई ऑनलाइन अर्निंग का कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिससे वो घर बैठे ही ऑनलाइन अर्न कर सकें? या बहुत सारी फीमेल्स भी हैं ऐसी जो घर बैठे ही ऑनलाइन कुछ अर्न करना चाहती हैं, तो उसके हवाले से आप क्या उनको बताएंगे कि कौन सी ऐप है ऐसी या कौन सा ऐसा काम है जिससे वो अपना मंथली कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस हालात चल रहे हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा जॉबलेस है, 10 में से 8-9 बंदे जो है ना जॉबलेस हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत ही माली हालात खराब है, आपके सामने है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास कोई स्किल है,
स्किल में देखें फुरकान भाई, बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं ऑनलाइन में, जिसमें आप एडवर्टाइजिंग सीख लेते हैं, गूगल एडसन का सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्किल है जिसमें आप एक रेज्यूम का लगा लें, मैं मिसाल के तौर पे यही दूंगा, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बन जाती हैं। अगर आप एक रेज्यूम बना लेते हैं, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिनके पास टाइम होता है उनको रेज्यूम बनाना नहीं आता, तो आप लोग अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइज करके वो रेज्यूम वगैरह ऑनलाइन सेल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी 1000 से 1500 रुपए में ये ना ऐड लग जाती है, और इससे काफी अच्छे कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, और आप उनके साथ डील करके, मैं कहता हूँ कि जब ऐड लगाते हैं तो आपको तकरीबन 1000 बंदा मिल जाता है 5 दिन में। तो 1000 बंदे में से अगर 100 बंदा भी आपसे रेज्यूम बनाता है 1000 रुपए के हिसाब से, तो आप हिसाब लगा लें 1 लाख रुपए सीधा बनता है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक बात आप लोग एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप थोड़े से हाउनो जानते हैं, अगर थोड़े से हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे हैं और आपको ये सोशल मीडिया का पता है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो फॉरेक्स में आए और बैठकर पाकिस्तान में डॉलर्स कमाएं। इसके कोर्सेज होते हैं फुरकान भाई, ये आप 15 दिन में या 30 दिन में इसका ना हाउ नो करना बेसिक सा सीख जाते हैं, जिससे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आस्ता आस्ता आपका एक्सपीरियंस जैसे गेन होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन जो एडवर्टाइज है वो सीखें, उसके बाद ये ट्रेडिंग वगैरह है तो ये सीख लें। हमारे पास काफी अच्छे डिसीजन है, मैंने खुद इसका जो कोर्स बाय किया था और उसका अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट आया। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग राब्ता कर सकते हैं, आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे जिनमें फॉरेक्स होगा, यूट्यूब होगा, इसके अलावा एडवर्टाइज का होगा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आप मेरे व्यूवर आपको देख रहे हैं बहुत सारे, जिसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। आप कोई ऐसे 3-4 काम बता दें जिसमें वो 1000 से लेकर 1500 रुपए तक इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। अच्छा, मैं ना इनको यही रिकमेंड करूंगा कि ये ना ऑनलाइन फेसबुक पे आ जाएं। अगर ये इन्वेस्ट के बगैर ही स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो फेसबुक का एक ना ऐड पेज है, वहां पर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मैं शेयर कर दूंगा। वहां पर जाकर अगर कोई फ्लैक्स वगैरह बना सकता है, कोई पिक्चर बना सकता है। आपको पता है कि एक पीटीआई के वो पोस्टें होती हैं, नून लीग की होती हैं, कोई इस्लामिक होती हैं, तो इस तरह की पोस्ट अगर आप बना सकते हैं तो वहां ऐसी एक पोस्ट बनाकर वहां पर ऐड लगा दें, आपको काफी कस्टमर मिल जाएंगे। आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा और आप 200 रुपए में 100 रुपए में पोस्ट बनाकर देते हैं, तो आप काफी अच्छा दिन में 1000 से 1500 रुपए इजीली कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करके ज्यादा कस्टमर गेन करें, तो वो आपको फेसबुक ऐड का सीखना होगा। वो मेरे चैनल पर फुरकान भाई एक प्लेलिस्ट है, वहां पर वीडियोस पड़ी हैं, वो देखकर ये खुद ऐड वगैरह लगा लें और काफी अच्छे खासे कस्टमर इनको मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल है फेसबुक आप ऐड सीख लें, ये इंस्टाग्राम पे भी चल जाती है, तो इससे आप लोग काफी इजीली और इंस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। तो देखें, जैसा कि अफजल भाई ने बताया है कि आप लोग उनके चैनल के ऊपर जाकर उनकी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और आपको वहाँ पे वीज़ा अपडेट की चीज़ें भी मिलेगी और आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार जाके अफजल भाई के चैनल को विज़िट करें जाके, तो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी पड़ी हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा उससे। मेरे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, फुरहान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में। और फुरहान भाई के जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमारे चैनल पे एक दफा विजिट करें, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे चैनल पर वही वीडियोस आती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, ना कि थर्ड पार्टी होती हैं जहां पर आपका नुकसान हो। तो ऑथेंटिक्स आती हैं, इंशाल्लाह आपका उससे फायदा होगा। तो हमारी टीम एक गिवे रख रही है जिसमें एक लकी विनर को पिक किया जाएगा और उसको सारी गाइडेंस की जाएगी, उसकी सीट वगैरह बनाकर अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन। अगर आप इस गिवे में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम पिन कर लें। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया और मैंने बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल भी थे ऐसे, वो भी मैंने किए हैं अफजल भाई से और मैंने पूछे हैं। तो आप लोग जाके उनके चैनल को एक बार विजिट करें, ठीक है। आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पे मिलेंगी, वीज़ा अपडेट्स की मिलेंगी, उसके बाद आपको जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मिलेंगी। तो बाकी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट लिख सकते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अफजल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।